हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज की वीडियो कुछ हटके है और इसमें हम बात करेंगे होमगार्ड ट्रेनिंग के रहन सहन के बारे में, साथ ही कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के दौरान क्या आपको सैलरी मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, पूरी जानकारी, पर डे कितना मिलेगा और सुबह से लेकर शाम तक आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई हो जाती हैं, ये बात करेंगे। और एक बात याद रखना कि जिन अभ्यर्थियों की कट ऑफ 45 से लेकर 55 जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ है, तो वो कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि आप इस कैटेगरी या इस रेंज की कट ऑफ में आते हैं या फिर आप 40 प्लस आपका स्कोर है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को वॉच करिए, देखिए कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है, पूरी जानकारी। आइए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो होमगार्ड के अंदर सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हम बताने वाले हैं इनका क्या शेड्यूल रहा था, क्योंकि ये अभी ट्रेनिंग से आए हैं। इनका किस प्रकार से खाना था, रहना था और किस प्रकार से इनको किट मिली थी, ये सारा कुछ जानते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। तो बताइए आपका क्या नाम है। मेरा नाम प्रतीक कुमार है। अच्छा, तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान किस प्रकार से क्या कुछ हुआ, स्टार्टिंग से बताइए। आपकी एंट्री क्या हुई थी, आपको क्या क्या सामान मिला था, किस प्रकार से रहने की व्यवस्था थी, खाना था, सब कुछ। मुझे जैसे सबसे पहले तो एसपी ऑफिस बुलाया गया, वहाँ पर मुझसे 1000 रुपये लिए गए। 1000 रुपये के अंदर मुझे वर्दी और पूरे शूज़ वगैरह यूनिफॉर्म प्रॉपर मिली मुझे। आपको यहाँ पे जब आपका जैसे कि आप गंगानगर में हो, तो गंगानगर में ही आपको किट वगैरह दे दी गई थी। फिर आपको मतलब सेंटर के लिए जाने के लिए बोल दिया गया था। तो आप बताइए फिर क्या हुआ आपका। फिर मुझे सेंटर के लिए जयपुर जाने के लिए कहा था। जैसे CTI में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग पहले 57 दिन की थी, बट फिर उसके बाद उन्होंने डबल टाइम कर दी। फिर मेरी ट्रेनिंग 29 दिन की हुई थी। तो इसके अंदर आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या आपने सामान लेके गए थे, आप मतलब रहने के लिए आपको क्या क्या व्यवस्था आप खुद की तरफ से क्या लेके गए थे। खुद की तरफ से जैसे खाने पीने का सामान हो गया, जैसे बिस्किट्स वगैरह लेके गया था, और उसके अंदर जैसे कंबल हो गया और बर्तन वगैरह 1-2 लेके चल गया था। बट बर्तन वगैरह की वहाँ पे लोड नहीं है, इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बर्तन के लिए। वो वहाँ पे खाना पीना जो कि वो अपने आप देंगे। आपके जैसे डाइट है, डाइट के अंदर आपकी 87 रुपये लगेंगे एक दिन के, उस हिसाब से 2000 समथिंग ऐसे कुछ डाइट के रुपये लेते हैं। खाना पीना बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो जैसे कि दोस्तों जो खाना पीना है उसके पैसे वहाँ पे आपके वहीं पे कटेंगे, क्योंकि वो लास्ट के डे में सभी काउंट हो जाएंगे, क्योंकि जो खाने पीने का है वो सरकार की तरफ से नहीं है, वो आपके ही पैसे लगेंगे ट्रेनिंग के दौरान। और इसके बाद क्या हुआ आपके साथ, ट्रेनिंग आपकी किस प्रकार रही थी। ट्रेनिंग हमारी जैसे 29 दिन की थी, तो हमारी डबल टाइम ट्रेनिंग चल रही थी। और उसके अंदर जैसे हमारे को सवेरे 4 बजे के लिए उठा दिया जाता था और 5 बजे हमारे फॉल इन होने के लिए कहा जाता था। फॉल इन होने के बाद हम जैसे रनिंग करवाई जाती थी, 10 से 8 किलोमीटर डेली रनिंग थी। उसके बाद खाना खाने के लिए भेज दिया जाता था हमें, जैसे नाश्ता वगैरह करने के लिए। उसी के अंदर नाश्ता करना है और ड्रेस वगैरह सारा कुछ, यूनिफॉर्म 20 मिनट के अंदर हमें सब कुछ करना पड़ता था। तो वो क्या जैसे कि सुबह 4 बजे आपको बुलाया जाता था, 5 बजे आपकी फॉलिंग थी। उसके बाद आपने बताई कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपकी रनिंग होती थी। तो उसके बाद आपको टाइम टू टाइम हमें बताइए कितने बजे आपको ख़त्म होती थी आपकी ये ट्रेनिंग, फिर उसके बाद कौन सी होती थी ये स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि 4 बजे हमें उठाया गया, फिर उसके बाद जैसे 6 बजे 5 बजे के करीब हमें फॉलो इन करके रनिंग के लिए भेज दिया जाता था। 6 बजे के करीब हमारी यानी कि योगा वगैरह होता था। 5 से 10 किलोमीटर रनिंग करने के बाद योगा वगैरह करा के 7 बजे तक हमें फ्री कर दिया जाता था। 20 मिनट का टाइम दिया जाता था। फिर उसके बाद 20 मिनट के अंदर खाना पीना खा के जो भी है ड्रेस के अंदर आना होता था। फिर उसके बाद हमारी ड्रिल चलती थी। ड्रिल हमारी 8 बजे से लेकर के ये लमसम होती थी, जैसे 12 सवा 12 बजे तक हमारी ड्रिल चला करती थी। फिर उसके बाद 2 घंटे का रेस्ट मिला करता था। 2:30 बजे हमारी क्लासेस चला करती थी। जैसे क्लासों के अंदर हमारी जैसे वेपन ट्रेनिंग होगी, सलूट वगैरह मारना सिखाना, ये हर एक चीज़ हमारी सिखाई जाया करती थी। 5 बजे तक ये क्लासें लगा करती थी। और फिर शाम को 6 बजे हमें फिर वापस 1 घंटे के अंदर वर्किंग होती थी। जैसे 5 से 6 हमारी वर्किंग होती थी और 6 बजे हमारी रोल कॉल स्टार्ट हो जाती थी, 6 सवा 6 बजे। तो जैसे कि दोस्तों इन ये बता रहे हैं कि 5 बजे से इनको बुलाया जाता था, फिर उसके बाद इनका 8 बजे इनको यूनिफॉर्म पहननी होती थी, जिसके अंदर नाश्ता वगैरह करके इनको रेडी होके आना पड़ता था। उसके बाद 5 बजे से 12 बजे से लेकर और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इनका वेपन ट्रेनिंग, सलूट वगैरह, ड्रिल की जानकारी, ये सभी इनको बताया जाता था। तो उसके बाद इनको फिर शाम को होती थी वेपन ट्रेनिंग वगैरह, और भी कई चीज़ें इनको करवाई जाती थी। तो फिर उसके बाद क्या होता था, जैसे लास्ट में आपको कितने बजे छोड़ते थे।
लास्ट में हमें लगभग 6:30 बज जाते थे, जिसके अंदर हमारी रजिस्ट्री वगैरह के अंदर एंट्री वगैरह हुआ करती थी। जैसे डेली कितने बंदे प्रेजेंट हैं, 126 लड़के थे हम, जैसे कि गंगानगर शहर से मेरे 13 लड़के गए हैं। और ट्रेनिंग में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आए हुए थे? ट्रेनिंग में ऑल राजस्थान आया हुआ था, जैसे पाली हो गया, दौसा हो गया, और ये चित्तौड़गढ़ हो गया, गंगानगर हो गया। जितने भी राजस्थान के लमसम लड़के लिए गए थे, हर एक ज़िले से उठाए गए थे, पूरा राजस्थान आया हुआ था। सभी वहीं पे थे? हाँ जी। तो उसके बाद जैसे कि लास्ट में क्या होता था, जैसे डे ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म हो जाती थी तो एंट्री वगैरह हो जाती थी आपकी? एंट्री वगैरह ख़त्म होने के लिए हमारे को जैसे शाम के टाइम भेज दिया जाता था अपने बैरक के अंदर, यानी कि हम फिर उसके बाद यानी कि घर पे शाम के टाइम मम्मी पापा वगैरह से बातें किया करते थे। बातें करने के बाद जैसे कि हमारे को फिर शाम के टाइम भेज दिया जाता था। उसके बाद यानी कि 8 बजे हमारा खाना हुआ करता था। 8 बजे खाना खाने के बाद हम जैसे कि 8 बजे खाना खाने के बाद उसके बाद यानी कि हमारे 9 बजे के करीब सोने के लिए कह दिया जाता था, लाइट्स आउट कर दिया जाती थी 9 बजे के करीब हमारी, और फिर हमें फिर वही सवेरे 4 बजे उठा दिया जाता था। तो जैसे कि आप देख सकते हो रात को ख़त्म होने के बाद ट्रेनिंग, फिर ये जो आप अपने फैमिली से बात कर सकते हो, और भी ये आपको रात को ही करने को मिलेगा। उसके अलावा ट्रेनिंग के बीच में कहीं आपको फ़ोन यूज़ नहीं करने देंगे। और उसके बाद ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या सिखाया गया था? ट्रेनिंग के अंदर मुझे जैसे राइफ़ल वगैरह के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो मुझे राइफ़ल वगैरह के बारे में बताया गया था। और जैसे मेरी गन्स वगैरह 303 गन राइफ़ल होगी और 7.62 SLR राइफ़ल होगी, ये मुझे चलानी नहीं आती थी। उसके बाद मुझे जैसे वहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया, यानी कि फ़र्स्ट टाइम चलाई दिया है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था मुझे, काफ़ी अच्छा लगा था। तो इसके बाद ये बताइए, आप ट्रेनिंग के दौरान आपको किट क्या मिले थे? किट के अंदर क्या क्या मिला? किट के अंदर जैसे मुझे अभी तो फ़िलहाल जैसे यूनिफॉर्म वगैरह मिली है, और जैसे अभी हमारी कोई यूनिफॉर्म वगैरह है ना, अभी बताया नहीं जा रहा, और काफ़ी जैसे यूनिफॉर्म वगैरह दे दी गई है, और ड्यूटी वगैरह के बारे में अभी पता नहीं है हमारे को आगे का कैसे क्या होएगा। यूनिफॉर्म में क्या क्या मिला आपको? जैसे कि आपकी यूनिफॉर्म में शूज़ मिले हैं, और ड्रेस मिली है, और बेल्ट मिला है, कैप मिली है। कैप वगैरह दे दिया, बट बेल्ट नंबर अभी वो दिया नहीं गया। जैसे ही बेल्ट नंबर इश्यू होएंगे वैसे हमारी ड्यूटी वगैरह चालू हो जाएंगी। अच्छा, तो इसके बाद ये बताइए, जैसे कि आपका लास्ट डे था जो ट्रेनिंग के दौरान, जैसे कि आपका लास्ट डे था, उसमें क्या हुआ? ट्रेनिंग के अंदर जैसे हमारा लास्ट डे था, उस दिन हमारी जैसे वेपन वगैरह लेकर के सारी तैयारी हो रही थी। उस टाइम एक ग्रेनेड वगैरह है जो कि गलती से इधर उधर किसी लड़के ने कर दिया गया था, उसको यानी कि पता नहीं था, तो वो सोच रहा था कि घर पे लेके जाऊंगा उस ग्रेनेड को, बट वो सरकारी चीज़ थी, उसको नहीं ले जा सकता था वो घर में। तो उसने सोचा कि मैं खेत में लुका दूं, तो उस बंदे ने ग्रेनेड है जो कि खेत में लुका दिया, बट वहाँ के ऑफिसर्स थे जो कि उन्होंने ढूंढ निकाला था वो ग्रेनेड भी। और हमारे को जैसे कि उस टाइम एक बंदे के पनिशमेंट के कारण सभी को पनिशमेंट मिलती है, जैसे कि सभी को फौज वाला रूल था, जैसे सभी को वहाँ पे पनिशमेंट दी गई थी हमें। तो दोस्तों, आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बताऊंगा, अगर आपका ट्रेनिंग के दौरान कोई एग्ज़ाम होता है, कोई भी रिलेटिव जैसे कि एनसीसी का होता है, कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो आप बीच में जा सकते हो ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि इन्हीं का ही एक पीक सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम था एनसीसी का, जो ट्रेनिंग के बीच में 2 दिन की ये छुट्टी लेकर गए थे। तो आप क्या प्रोसेस था उसका, जैसे कि बीच में छुट्टी लेकर? जैसे मैंने विदाउट उसके रीज़न के यानी कि वो छुट्टी देते नहीं है, जैसे मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, और साथ में उसका एडमिट कार्ड प्रूफ करना पड़ता है वहाँ पर, तभी उनको छुट्टी मिलती है। जैसे 26 और 27 तारीख में मुझे छुट्टी वहाँ से दी गई थी, जिसके अंदर मेरी जैसे सैलरी वगैरह जो भी आती थी एक दिन की, वो सैलरी वगैरह काटी थी, और जिसके अंदर मेरी डाइट का खर्चा भी काटा गया था। तो इसके अंदर ये बताइए, जैसे कि ट्रेनिंग जो आपकी चली है, जो 29 दिन आपकी ट्रेनिंग चली है, उसमें आपको सैलरी कुछ दी है? सैलरी वगैरह जैसे 29 दिन के वो 400 रुपये पर डे के हिसाब से 12,000 रुपये पर मंथ बता रहे थे। अभी उन्होंने यानी कि सैलरी वगैरह अभी अकाउंट में डाली नहीं है फ़िलहाल, बाकी आगे डाल सकते हैं वो। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, जो सैलरी है ट्रेनिंग के दौरान वो 400 रुपये पर डे के हिसाब से मिलने वाली